तहव्वुर हुसैन राणा अब भारत की धरती पर है। यह वो शख्स है जिसके प्रत्यर्पण की कोशिश पिछले 17 साल से हो रही थी, लेकिन उम्मीद की पहली किरण इसी साल 2025 में तब दिखी जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिया कि राणा के प्रत्यर्पण को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। यानी कि रास्ता साफ हो चुका था, सिर्फ तारीख का इंतजार था। अब जबकि तहव्वुर हुसैन राणा भारत की धरती पर है, लेकिन उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 2 बार अर्जी लगाकर गुहार लगाई कि उसे भारत न भेजा जाए। अपनी अर्जी में एब्डोमिनल दिक्कत, पार्किंसन, गाल ब्लेडर कैंसर, किडनी समस्या की गंभीर बीमारी का जिक्र किया था। यही नहीं, उसने कहा कि धर्म के आधार पर उसके साथ बुरा सलूक किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया था। तहव्वुर राणा को भारत लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब जबकि वो भारत आ चुका है कि तो दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल के अंडा सेल में क्यों रखा जाएगा? उसके भारत आने पर राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आई? इन सभी 3 सवालों के जवाब एक एक कर देंगे। तहव्वुर राणा वो शख्स है जो पेशे से डॉक्टर है, फर्ज लोगों के जान बचाने की, लेकिन वो 174 लोगों के मौत का जिम्मेदार है। 26 नवंबर 2008 को मायानगरी के अलग अलग हिस्से थर्रा उठे, चारों तरफ चीख पुकार और बेजान शरीर। 10 आतंकियों ने शहर को एक तरह से बंधक बना लिया था। शहर का मशहूर ताज होटल उनके कब्जे में था। उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस होटल में मौजूद थे। करीब 2 साल तक फुलप्रूफ प्लानिंग के जरिए लश्कर की मदद से राणा डॉक्टर की भूमिका से हटकर कसाई की भूमिका में था। तहव्वुर राणा को दिल्ली के तिहाड़ स्थित अंडा सेल में क्यों रखा जाएगा? अंडा सेल हाई सिक्योरिटी जेल में से एक है। अंडे की आकार की वजह से इसे अंडा सेल कहते हैं। इसमें खतरनाक अपराधियों, आतंकियों, हाई रिस्क कैटेगरी के अपराधियों के लिए बनाई गई है। इसमें बिजली नहीं होती। इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होती है। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को सीसीटीवी से जानकारी मिलती है। यह मोटी दीवारों और लोहे की सलाखों से घिरी होती है। इस सेल में कोई खिड़की नहीं होती, इसकी वजह से रोशनी कम जा पाती है। इस वजह से दिन में भी अंधेरा रहता है। अंडा सेल बम प्रूफ होता है ताकि कोई संगठन बम का इस्तेमाल कर कैदी को छुड़ा ना सके। अब इस मामले में राजनीतिक दलों का क्या कहना है? भारत सरकार, भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी एंटी टेरर एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। जब मुंबई का हत्यारा 26/11 आतंकी हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाने वाला और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, यह कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। यह नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा तो भारत, नया भारत ऐसे आतंकी को
चाहे पाताल से ही क्यों नहीं, खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले ही पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई। पाकिस्तान पहले की तरह रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि वो उसका नागरिक नहीं है। 2 दशकों से उसने अपने दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है। पाकिस्तान से इसी तरह की जवाब की अपेक्षा थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय भले ही अधिक लगा हो, भारत का गुनहगार भारत में है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।